सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम मर्यादा से बच्चों, आपको ये अमृत अनमोल ज्ञान सुनने को उपलब्ध हुआ। आपकी किस्मत अच्छी है। सबसे न्यारी है कि गौर कलयुग में भगवान की चा आपको ऐसी तड़प, ये पिछले संस्कार है आपके। पूरा सतगुरु मिलना, संपूर्ण आत्म ज्ञान, उससे ज्ञान हो जाता है परमात्मा कौन है, हम कौन है। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान दोनों ही होते हैं जो सतगुरु पूरा मिल जाए, और समाधान भी पूरा होता है। गुरु को कीजिए दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने ढंग को, यो गुरु कर है आप समान। जैसे भरंग एक कीट होता है, कीड़ा, पंखों वाली मक्खी जिसको भंभीरी कहते हैं हमारे यहां, वो भी रखती है और पांख होती है, छोटी होती, ज्यादा बड़ी नहीं होती। ये बिरड जैसी होती है, वो नीले कलर की होती है, छोटी सी। वो क्या करती है कि मिट्टी का एक घेरा सा बनाती है, उसमें एक सुराख छोड़ते हैं जिसमें वो स्वयं प्रवेश कर सके, और वो जंगल से घास के कीड़े, ग्रास कैटल उठा के लाती है और उस सुराख से उसमें छोड़ देती है। 3-4 कीड़े लाई और पुल के ऊपर बैठ के उस सुराख से वो अपना वो राग सुनाती रहती है, भी 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 भी, बैठी बैठी। उसके उस सुनने से, उसकी उस आत्मा की तरफ से वो कीड़े भी वो भृंग जैसे बन जाते हैं और उनका भी पर उगाती है और सेम कलर हो जाता है। फिर वो भी ऐसे ही भी करना शुरू कर देते हैं, वो भृंग बन जाते हैं। तो सतगुरु आपको कहीं कहीं से पकड़ कर लाते हैं आश्रम या सत्संग सदन पर, सत्संग सुनाकर वो भी करते ही रहते हैं। बार बार सत्संग सुना कर आपको अपने जैसा ही बना लेते हैं। आप भी उस ज्ञान के आधार होकर अपना जीवन जीते हो, बुराइयों से बच जाते हो, और उस ज्ञान को फिर औरों को भी सुनाना आप इसी प्रकार शुरू कर देते हो। कोई भी अध्यात्म मार्ग है, उसमें सत्संग का बड़ा महत्व है। लेकिन सत्संग हो, सत्संग का अर्थ होता है परमात्मा के विषय में यथार्थ अध्यात्म ज्ञान जहां प्राप्त हो, वो सत्संग है। अज्ञान जहां पर है वो भी सत्संग कहलाता है, लेकिन वो सत्संग नहीं है। सतगुरु बिना यह सत्संग आपको मिला नहीं। और सतगुरु कितना महत्व है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबो नहीं छूटता फिर फिरते चारों खान। चार खानी कुत्ते गधे सुअर की योनियों में धक्के खाते, चार खानी में बरमते कबो ना लगते पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे, सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे, जय जय सतगुरु मेरे की।
सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेंडन की जय जय सतगुरु मेरे की जय हो सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, सत्यलोक के डेरे निर्विकार निर्भय तुहि, और सकल वैमान हे जी साधो, और सकल वैमान सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तुहि, और सकल वैमान हे जी साधो, और सकल वैमान सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। तो बच्चों, सतगुरु का महत्व हमारे जीवन में अध्यात्म मार्ग में विशेष है, विशेष है। सर्वप्रथम कड़ी वही है, वही कमजोर कड़ी है तो आगे चल नहीं सकती। रग यजु है श्याम अथर, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहिब का, सोहन सा सत्संगी। सत्संगी का अर्थ है जहां पूरा सतगुरु हो और वो सच्चा ज्ञान बताएगा। तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी कहते कोई भी सत्संगी नहीं है। अगर कहीं सत्संग की छींट लगी है तो कबीर परमात्मा से ही लगी, या उसके अपने बच्चों से जिनको वो मिले, अपना भेद पूरा दिया, उनसे लगी। लेकिन उनको सतर्क कर दिया था, सावधान कर दिया था कि अभी इस ज्ञान को लेकिन तरीके से नहीं बताना, बोल दो सारा। तो वो कृपा अब होनी थी, वो एक हुई है बच्चों। सतलोक को चल मेरी सूरत, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। सत्यलोक में चल मेरी आत्मा, सुरता आत्मा का है, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रति भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के में, चर्चा सुनिए आत्म ज्ञान की, सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवाहन की। तीर्थ व्रत और पितर पूजा कोई ना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति, करिए कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की, यो चौकस से घल घेरी, साच कहो ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे, ये कोना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का झूठा तणरी ताना। जाप अजपा मिल जावे जब, सुमरण में मन लाना,
सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। तेरे कुटी में आना ही सुरता, मत ना भटके बेरी। साच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। तेरे कुटी में पहुंच के सुरता, चारों ओर लखावे। शब्द गुरु फिर वहां प्रगट हुए, उसते क्या करवावे। तेरे कुटी में जाके ही सुरता, चारों ओर लखावे। शब्द गुरु फिर प्रगट होवे, उसते क्या करवावे। त्रिकुटी में जाने के बाद जैसे हम अपने गुरु के प्रति उत्सुक होते हैं, गुरु जी कहाँ है, कहाँ बैठे हैं, सत्संग में देखते हैं कहाँ। जब तक वो ना देखने तरह से भरोसा नहीं आता। जब हम सत्संग में जाते थे अपने गुरु जी को ढूंढते थे कहाँ से बैठे, तब जाकर संतोष होता था। इसी प्रकार त्रिकुटी में वहां ऐसा ही व्यवस्था है, जगह जगह कई प्रकार के आश्रम बने दिखाई देंगे। तो अपने गुरु को ढूंढना होगा। त्रिकुटी में पहुंच के सुरता, चारों ओर लखावे। वहां परमात्मा खुद प्रकट होंगे गुरु के रूप में। तो गुरु पूरा होगा, तो नहीं तो काल प्रकट होगा। काल की पहचान सुमन से होती है। सुमन उसका काम करेगा जिसकी मर्यादा ठीक होगी, नाम ना टूटा होगा ना उसका, वो सुमन भी काम नहीं करता। त्रिकुटी में जाके ही सुरता, चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, उसते क्या करवा। शब्द गुरु अविनाशी परमात्मा गुरु में आएंगे। नूरी रूप गुरु का होकर तेरे अग अग जावे। सतलोक में सेज बिछी तेरे, चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे सुरता, वो आनंद काया तेरी। सच कहूं ना झूठ रती बरे, बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके ही सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। आगम लोक और अलख लोक के दिखे सभी नजारे। लोक अनमी जावे घीवा, को न मिले चौबारे। चारों रूप में कबीर पुरुष है, वो को न नारे न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, अब पूर्ण आनंद लेरी। सच कहूं ना झूठ रती वर, बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मां, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की। सुनकर सत्संग जागी नात, तू पूछ सवाहन की। तीर्थ व्रत और पितर पूजा को न किसे काम की। लेकर नाम गुरु से भक्ति, कर कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की, यो चौकस गल घेरी। सच कहूं ना झूठ रती बर, बात मान ले मेरी। परम पिता परमात्मा कबीर जी की हंस आत्माओं, कैसी रजा बख्शी आपके ऊपर दाता ने। आज वो भेद खोले जा रहे हैं।